Welcome students, our YouTube channel Adhyan Academy, and we are going to discuss today work energy theorem. आज हम आप सभी को वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का एक टॉपिक पढ़ा था, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी के मान में जी की वैल्यू में चेंजेस कैसे होते हैं। फिलहाल आज हम आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताएंगे, जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई आप फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमको आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307728647 एंड आई एम गोइंग टू मेंशन 6307728647। आप इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप अपने से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं और हमारी तरफ से उस डाउट का समाधान 100% किया जाएगा और समय के अंदर किया जाएगा। और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.fazertutorial.adhyan.com। इस पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। और अगर आप हमारे चैनल को सबसे पहले देख रहे हैं और एज फर्स्ट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। तो आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी। ये एनर्जी, वर्क क्या है और एनर्जी क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है। बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर हम स्टेटमेंट देने की बात करते हैं तो स्टेटमेंट में क्या होगा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू वर्क डन। मींस स्टेटमेंट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी kF minus ki is equal to work done. Difference of kinetic energies are equal to work done. Delta k is equal to W. अब यहां पर हम इसको प्रूव करेंगे। This is the statement, and after giving the statements we are just going how this gets, ये कैसे प्राप्त किया जाएगा। That is called the expression, deduction or the derivation. Here you know that simply W is equal to force into displacement. Force into displacement, W equal to F dot S, and if we taking F is equal to ma, where F is the constant force and A is equal to dV by dt. Then according to definition of work, if W is equal to MAS, W is equal to M dV by dt S. This if the very infinite displacement, as for example, अगर आप किसी भी बॉडी पर बहुत समय के लिए, एक टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, अगर आप डेल्टा टी टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं, dt टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं और वहां पर डिस्प्लेसमेंट ds हो जाता है, और ds डिस्प्लेसमेंट होने पे अगर वर्क डन dw होता है तो dw इक्वल टू f ds हो जाएगा और dw इक्वल टू, यहाँ पर हमने देखा है m dv by dt and ds, तो dw is equal to m dv ds upon dt। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो dw is equal to m dv ds upon dt है। और आप अगर चैप्टर 1 की बात करेंगे NCERT में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर आपको मिलेगा ds upon dt is equal to v. This is called the instantaneous velocity, इसको हम instantaneous velocity कहते हैं। तो आपको मिल जाएगा dw equal to m dv and v
तो dw इज इक्वल टू mv dv, दिस इज सेकेंड। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को कंसीडर करें, अगर टाइम 0 रहा हो और वेलोसिटी उस समय u रही हो, और जब टाइम t इक्वल टू t हो गया, वेलोसिटी u इक्वल टू v हो गया, तो यहाँ पर आपको दो लिमिट्स मिलेंगे, ठीक है, दो लिमिट्स मिलेंगी। वो लिमिट्स जो है आपकी क्या होगी, u और v। u इज कॉल्ड अपर लिमिट, v इज कॉल्ड लोअर लिमिट, and v is called upper limit. So now you can get the whole work by integrating this. Integration dw integration u to v mv dt. W is equal to m is constant, u to v dt. W equal to m. This will become v square by 2 u to v. यहाँ पर अगर हम देखें इंटीग्रेशन, जैसे जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के नहीं हैं, जो बायो के हैं और जिनकी थोड़ा मैथ्स वीक है, उनके लिए थोड़ा सा ये टिपिकल होगा कि इंटीग्रेशन u टू v dv कहाँ से आया। तो इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें हम मैथमेटिकल टूल्स के नाम से रहेगा और सारे जो इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर w इक्वल टू m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन यू मल्टीप्लाई हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअली एक्सप्रेशन वर्क एनर्जी थ्योरम। इफ वी कंसीडर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर is equal to delta k, then w is equal to delta k. This is the proof that change in kinetic energy will be equal to work done. This is called the work energy theorem. तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम थी। वर्क एनर्जी थ्योरम का जो हमने ये डेरिवेशन बताया, ये डेरिवेशन आपका वर्क डेरिवेशन जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम का, दिस इज द वेरिएबल फोर्स, दिस इज द मेथड ऑफ द प्रूविंग बाय द वेरिएबल फोर्स, बिकॉज हियर वी आर जस्ट यूजिंग द इंटीग्रेशन एंड यू कैन यूज अनदर मेथड फॉर गेटिंग द दिस काइंड ऑफ डेरिवेशन। तो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का कांस्टेंट फोर्स भी निकालना है कैसे होगा, इसके लिए एक बहुत ही बेसिक मेथड है और बहुत आसान है, आप उससे भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। दूसरा तरीका वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने का, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, हमने अभी पढ़ा है, और ये था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर kF minus ki is equal to W, means kF फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस W is equal to डेल्टा k हो जाता है। तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, जैसे मान लीजिए अगर किसी बॉडी पे हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, जब किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू जो है F होगी, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma, और हम यहाँ पर जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पे सारे न्यूटन्स के कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। वी आर जस्ट हियर स्टडीइंग अबाउट न्यूटन, सो दिस इज कॉल्ड द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। एंड हियर मास कंसीडर्ड कांस्टेंट बिकॉज ऑफ स्लो मूविंग बॉडीज। यहाँ पे बॉडी का बहुत धीरे धीरे गति करती है। जैसे अगर हम बात करें हाई स्पीड के लिए, जहां पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैकेनिक्स इस्तेमाल किया जाता है, तो मास कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे ए भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो F अपॉन m होगा, और यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट होगा, और आपने
हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा है, वो होता है टोटल 3। तो अगर हम मान लें किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u हो, फाइनल v हो और फोर्स लगाने पर उस बॉडी का एक्सेलरेशन a हो, तो और डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है। तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होगा। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s is equal to a. This is the acceleration produced by the force F, and also you can get s is equal to v square minus u square upon 2a. This is the displacement. तो अगर हम बात करें वर्क की डेफिनेशन की, वर्क क्या है? वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Fs, और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है F इक्वल टू ma होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ma इंटू s की वैल्यू हमने निकाली है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो आप देखेंगे नीचे भी एक्सेलरेशन है और ऊपर भी है, कट गया। तो W इक्वल टू हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट। Since half mv square minus half mu square is equal to kf minus ki, then you can write W is equal to kf minus ki and W is equal to delta k, because of kf minus ki is equal to delta k. So हमने यहाँ पर एक दूसरा तरीका देखा वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने का, लेकिन इन दोनों तरीकों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पहला हमने प्रूव किया वो वेरिएबल फोर्स था, और यहाँ पर अब जो हमने प्रूव किया वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट दिया गया है। दोनों केस में आपका आधार W इज इक्वल टू डेल्टा के, मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू दिस वर्क डन। दिस इज द basic concept of work energy theorem.